अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। नाज़रीन, आज वीडियो का बाकायदा आगाज करेंगे और वीडियो के आगाज में मैं आपको सबसे पहले लेके जाऊंगा भारत और तालिबान के ताल्लुकात के तारीखी पस मंजर में। बात करेंगे सन 2001 की, जब अमेरिका तालिबान पर अफगानिस्तान में हमला करता है और तालिबान की हुकूमत को खत्म करता है। इस दौरान शुमाली इत्तेहाद जो तालिबान के मुखालिफ था, उसका इत्तेहाद बनता है भारत के साथ। तालिबान के खिलाफ लड़ाई होती है और तालिबान को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दी जाती है। आज तालिबान दोबारा इख्तिदार में आ गए हैं। भारत चीख रहा है कि यह अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और भारत ने जो साजिशें अफगानिस्तान में 20 सालों में रचाई हैं, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अपने हमसाया मुल्क पाकिस्तान को जितनी तकलीफें दी हैं, एक जानिब भारत के बॉर्डर LOC से फायरिंग की जाती थी, दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है वहां से पाकिस्तान पर हमले किए जाते थे। आज उसके सारे मंसूबे मलिया मेट हो गए हैं। भारत अब सोच रहा है कि क्या करे। बिलियन डॉलर्स अफगानिस्तान के अंदर भारत झोंक चुका है, और वो तमाम कुछ जो असासे वहां पर बनाए गए थे, जो पैसा वहां लगाया गया था, वो सब ही सब नाकारा दिखाई दे रहा है। वो अब भारत के किसी काम नहीं है। और बिलाखिर पाकिस्तान के ताउन से, अमन की शराकत दारी के अंदर तमाम मुआहिदों के बाद अफगानिस्तान में हुकूमत भी कायम हो गई है। इस हुकूमत का सरबरा कोई आम आदमी नहीं है, एक दीनी रहनुमा है, कोई फौजी उसका बैकग्राउंड नहीं है। मजलिस शुरा का सरबराह रहा हुआ है, और हैबतुल्लाह जो कि सुप्रीम लीडर है अफगानिस्तान का, उसके साथ उसका 20 साला एक ताल्लुक है और उसको काफी रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। एक पूरी तारीख है उनकी सियासी सरगर्मियों की और दीनी सरगर्मियों के हवाले से। वो वजीर खारजा भी रह चुके हैं। इस तब्दीली के बाद भारत के अंदर काफी ज्यादा तशवीश भी पाई जा रही है। क्यों ना हो, इतना पैसा लगाया है और ये तशवीश इतनी दिमाग पर हावी हो गई है कि अब जो भी जहाज की वीडियो सामने आती है, किसी की गेम के उड़ाने की जहाज की वीडियो सामने आती है, तो बताया जाता है वो देखो, वो है पंजशेर के अंदर, ये हो रहा है पंजशेर में। पंजशीर के अंदर कुछ नहीं हो रहा। पंजशीर में पाकिस्तान का कोई जहाज नहीं उड़ रहा। हम 6 सितंबर की याद बना रहे थे जब तुम्हें पसपाई का सामना हुआ था। भारत जो आया था लाहौर में चाय पीने के लिए, उसको दुम दबा के भगा दिया पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी आवाम ने। और अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, भारत को समझ नहीं आ रहा। कभी हमारे कैसे दिया वाले आमिर भाई उनकी वीडियो की फोटो लगा देते हैं और बताते हैं कि देखो ये है कर्नल, ये कर्नल आदिल है जिसको गोलियों से भून दिया। यार तुम्हारी औकात है। तुम्हारे MiG-21 को तुम शायद भूल चुके हो। वो जो तैयारा गिरा था, उसके जो पायलट को नीचे उतारकर हमने चाय पिलाई थी, फिर उसको 2 दिन बाद तुम्हारे पास वापस भिजवाया था, और उसके बाद वो यही कह रहा था टी इज फैंटास्टिक। और पाकिस्तान की जो आर्मी है काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आई? अभी भी तुम्हें पता नहीं चला कि तुम दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करते हो और पाकिस्तान तुम्हारे साथ किस तरह के ताल्लुकात रखना चाहता है? तुम हमें मजबूर करते हो। और वो क्या नाम है वो पागल का, हाँ बख्शी, यार बख्शते हम। इंडिया को खतरा है भारत पाकिस्तान से। इंडिया की बनती किस मुल्क से? श्रीलंका से नहीं बनती, ठीक है, नहीं बनती होगी। नेपाल के साथ नहीं बनती, बांग्लादेश के साथ ही बनती, चाइना के साथ नहीं बनती, और फिर पाकिस्तान से तो शुरू से ही नहीं बनती, क्योंकि उसकी वजह कश्मीर है। अब मुझे समझ नहीं आती कि तुम लोग चाहते क्या हो। तालिबान को ये कर दिया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये कर रहा है, पाकिस्तान का DGISI ये कर रहा है, ISI सबके लिए खतरा है। भाई ठीक है, नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन तुम भी हो जाओ ना नंबर 1। तुम्हारे पास तो साजिशों का वक्त नहीं है। नेपाल के साथ तुम्हारी नहीं बन रही, श्रीलंका के साथ तुम्हारी नहीं बन रही, बांग्लादेश के साथ तुम्हारी नहीं बन रही, चाइना के साथ तुम्हारी नहीं बन रही, पाकिस्तान के साथ तुम्हारी नहीं बन रही। कभी खुद के बारे में गौर किया? भारत की बनती किसके साथ है? किसी के साथ नहीं बनती। और इस सूरत हाल के अंदर जब भारत अकेला है तो अब चीख रहा है अमेरिका बाबू मुझे बचा लो, अमेरिका बाबू मुझे बचा लो। अब तालिबान को पैसों की क्या ज़रूरत है?
ये आप देख रहे हैं, ये ज़मीन पे बैठा हुआ शख्स है, ये वज़ीर आज़म है अफ़गानिस्तान का। और ये जो घर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये किसी मामूली आदमी का घर नहीं, ये मट्टी का घर है, ज़मीन पे बैठने वाला, ज़मीन पे सोने वाला और सादा लिबास पहनने वाला मुल्ला उमर है, उसका घर है, जहाँ पर ये पूरी तहरीक बनी है और पेंटागन तक हिला है। तो तालिबान को पैसों की क्या ज़रूरत है? तालिबान क्या करेगा? उनके पास काश्तकारी है, उनके पास आबी उनके पास कुदरती वसाइल है, दीगर वसाइल भी हैं। तालिबान सादा लोग हैं और अच्छी हुकूमत कायम कर चुके हैं। अब भारत को चाहिए कि इसको तस्लीम कर ले और ये जो साजिशें और ये जो बार बार गीदड़ भभकियाँ दिखाता है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, उसे बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़ायदा होगा। और पंजशीर, उसका मामला ख़त्म हो गया और पंजशीर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, ये बात बताई गई है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। नाज़रीन, भारतीय मीडिया का काम है चीखना, चिल्लाना, बोलना, और बोलना भी तो हमेशा झूठ बोलना। हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर। नेपाल के साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे, पाकिस्तान पर। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, पाकिस्तान पर। अरे यार, तालिबान ने कहा कि कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करेंगे, कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे। अब कश्मीरी की आवाज़ तालिबान भी है, पाकिस्तान भी है। एक अच्छा जैसे जाएगा पूरी दुनिया में कि यार जो यूएन के मुताबिक करारदादें पास हुई हैं उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उस करारदाद पर अमल दरामद होना चाहिए जो कि भारत नहीं चाहता कि हो, और उनके हुकूक भी मिलने चाहिए। इससे भारत को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और वो कहता है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का लीडर बना फिरता है। भाई लीडर है, एटॉमिक पावर है, तुम डरते क्यों हो हमसे? आओ ना ज़रा, पता चले तुम्हें। आए भी थे, हमारे घर आए थे ना, तुम चाय पिला के भेजा था तुम्हें, और ऐसी मार मारी थी कि तुम्हें अब तक भूलेगी नहीं। फरवरी के जब भी महीने आएंगे ना, तुम्हें वो फरवरी कभी नहीं भूलेगा। तो नाज़रीन, ये थी वो कारस्तानियाँ जो भारत करता है। आमिर भाई की फ़ोटो लगाता है और खुश होता है, वो देखो ये हो गया, वो देखो हमारे जवान तुम्हारे 100 के बराबर है, हमारा एक जवान। और पूरी दुनिया इस पाक अर्ज़े पाक की फ़ौज को भला क्या कहती है? पाक फ़ौज। और पाक लोगों का काम होता है नापाकी को ख़त्म करना, और तुम जैसी नापाकी ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं है। अफ़गानिस्तान से ख़त्म किया ना, आएंगे बहुत जल्दी नापाकी ख़त्म करने के लिए।